अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अच्छा गाइस, अभी मैं आज ही सेकंड पार्ट बना रही हूँ। 11वां महीना 11 तारीख है तो यार अभी बना रही हूँ। अभी मेरा बेटा मेरे श्रवण के लिए उठ रहा है। अल्लाहू अल्लाहू। अच्छा कटा, स्टॉप ही कर देती हूँ। अभी मैंने शुरू की, अभी मेरे बेटे को उठना था। चलो, गड़बड़ घोटाला तो होना मेरा बनता है, इसके बिना मेरी ज़िंदगी चलेगी नहीं, जस्ट चलेगी नहीं। बस किस्मत को मेरे मंजूर नहीं, मैं मुस्कुराऊँ। भी थोड़ा सा मैं मुस्कुरा के भी बना रही थी। वो वीडियो में तो बहुत सारा रोना हो गया, थोड़ा सा भी मुस्कुरा रही। अभी शुरू करूँ ना शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा, वो हिल रहा है। अच्छा चलो बताएंगे। मेरा नाम सुरैया बानू, मैं दौड़गेरे वाली दौड़गेरे से वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा थोड़ा रोना धोना, थोड़ा थोड़ा इमोशनल, थोड़ी थोड़ी हंसी, थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट। चलो शुरू करते हैं। ये भी हो सके तो इसके बाद से मैं 20 तक बनाने की कोशिश करूँगी। झकास, एकदम झकास से। हाँ, अभी वही हमारी बचपना की कहानी शुरू करते हैं। बचपना हर किसी का बेस्ट एंड बेस्ट होता है ना। हर किसी का बेस्ट एंड बेस्ट होता है। बेस्ट एंड बेस्ट होना भी चाहिए यादें याद करने के लिए। मेरा बचपना उतना बेस्ट नहीं था, बस मैंने जैसे तैसे उसको संजो के रखा है मैंने। मेरे बचपन की यादों को अच्छे है बुरे है कैसे है पता नहीं। एग्जैक्टली मैंने थोड़ा सा दिल और दिमाग में संभाल के रखा है बस। और कुछ नहीं करती थी ना मैं। काम काम तो करती थी, खेलना कूदना नहीं करती थी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी, किसी से जलन हसद ये नहीं करती थी ना। बस वो दिमाग में घुमा फिरा के वही माइंड में रहता था मेरे को। आज ये हुआ आज ये हुआ, बस यही सोचते बैठे रहती थी। इसीलिए तो इतना सा याद है। हाँ, वरना हर किसी को क्यों याद रहता है। कोई दिल से मोहब्बत करता है। हाँ, दिल से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, दिल और दिमाग में रहता है ना, उसको याद रहता है। जो दिल और दिमाग से कोई प्यार नहीं करता, कोई मोहब्बत नहीं करता, कौन किसके बातें क्यों याद रखेगा फालतू में। जैसे मेरी बहन, मेरा भाई, उन लोग तो भूल गए ना। चलो, मेरी तो बहन को थोड़ा सा याद उतना नहीं रहता है, वो भूल जाए चलो ठहर। खैर, मेरी बहन का मैं इधर सेकेंडरी इधर साइड में रखती हूँ। मेरी बहन को वो कितना भी मेरा झड़कू, वो बचपन से भी टॉर्चर कर रही है, वो टॉर्चर करने के लिए पैदा हुई है। चलो, वो हम दोनों का फंडा है। वो ऐसी है, ऐसी ही रहेगी। चलो, मेरी बहन को तो मैं साइड में रखती हूँ। मेरी बहन को, मेरा भाई इतना चालाक, इतना इंटेलिजेंटली, इतना अच्छा था, अभी भी है। वो बातों को उतना चालाक रहने के बावजूद भूल गया हमारे बचपन के यादें मोहब्बतें। जैसे वो मुझे बाप की तरह चाहता था, बाप बन को पाला था। एक छोटे से बच्चे को मुझे लेको हाथों से उठा को खिलाया कुदाया, मुझे थोड़ी हद से ज़्यादा मोहब्बत करता था। मैं उसके दिल के बहुत करीब थी और मेरे आँखों से एक आंसू नहीं देखना चाहता था। वो भूल गया ना, उसे तो कुछ भी बातें याद नहीं। मेरे को याद है, मेरे भाई ने ये करा, मेरे भाई ने वो करा, मेरे भाई ने मुझे प्यार करता था, मेरा भाई वो करता था, मेरा भैया ये करता था। सिर्फ मेरे को पता है। वो तो फालतू समझता है। अभी वो भान भाई के रिश्ते को फालतू समझता है, सच्ची मोहब्बत को वो फालतू समझता है, बाप बेटी के रिश्ते को फालतू समझता है। वो अभी फालतू समझता है ना, समझ रहा है, समझता क्या समझ रहा है वो मेरे को फालतू। उसको भी समझ नहीं देते, फालतूगिरी में मुझे फालतू समझ नहीं देते हैं उसको।
अभी मैंने इसको स्टैंड में नहीं बिठाया, चेयर रख के, चेयर पे थोड़ा सा ये टेबल रख के इस तरह मैं बना रही हूँ। इधर बैठ के खाट पे थोड़ा सा वो ठीक नहीं, और थोड़ा शायद मुझे ऊंचा रखना पड़ेगा। चलो और एक बार देखते हैं ट्राई करके। अभी थोड़ा सा कुछ कहती हूँ मेरे बचपन की थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी यादें। बचपन में धूपकाले में, वही घर में धूपकाले में हमें 4 जने भी, हमारा अम्मी मिला कर 5, हमें 4 बच्चे, हमारा अम्मी धूपकाले में। तब तो फैना नहीं रहते थे, फैना तो क्या बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास फैन। बहुत दूर 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 तक भी नहीं था, बहुत सालों के बाद आया वो घर में तो रेस्ट टाइम नो फैन नो फैन नो फैन। मिक्सर भी, शायद मिक्सी भी नहीं थी हमारे पास तब वो ज़माने में, जब मैं छोटी थी 3 क्लास 4 क्लास। हमारे पास मिक्सर भी नहीं था और फैन भी नहीं था और टीवी भी बिल्कुल भी नहीं थी। ना टेलीफोन, तब तो टेलीफोन था ना, वो टेलीफोन भी नहीं था हमारे पास। हम तो किराए के घर में रहते थे, चलो ऐसे तैसे। हाँ, वो धूपकाले में हरारत, हमें हरारत बोलती, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? गर्मी लगती है ना, गर्मी लगती है तो शॉटिंग कुछ कहता है ना। गर्मी लगने से, हाँ, उसको वो समझ लेने वाले समझ जाएंगे मैं क्या कह रही हूँ बोल के। हाँ, उस तरह हो जाता था। अब अंदर सोने को नहीं होता था। हर कोई वहाँ का जो भी जितने रहते थे, गरीब लोग, अमीर लोग अंदर सो जाते थे, गरीब लोग हमारे जैसे बहुत सारे भी रहते थे उधर, वो सब लोग बाहर ही। वो ज़माने में बल्ला की जने बाहर, अभी भी सोते हैं बहुत जगह घर के बाहर बिछा के सोते हैं, मगर कम सोते हैं, बहुत कम सोते हैं। पहले हर जगह, हर किसी के घर में, घर के बाहर ही झाड़ू मार के बिछा के मस्त सा, इतनी सुकून की नींद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तस्वुर में खो जाते थे, वो डूब जाते थे नींद में, तो डूब जाते थे। चाँद को देखना, तारों को देखना, देखो तारों के नीचे सोना, बेस्ट एंड बेस्ट लाइफ थी वो, बेस्ट एंड बेस्ट लाइफ थी, बहुत बेहतरीन थी। अभी तो सो भी नहीं सकते ना बहुत जगह, अब लेडीज़ तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे बच्चा हो या कोई भी हो, थोड़ा सा बड़ा सा हो। आपका माहौल, आपका जनरेशन ऐसा खतरनाक हो चुका है, पता नहीं रात बीच में क्या हो जाए, किसे क्या पता। पहले ज़माने में, वो ज़माने में भी था, उतना खतरनाक नहीं था, उतना खतरनाक वहाँ भी था, थोड़ा थोड़ा हर जगह रहता ही है। कोसा ज़माना में जाओ, थोड़ी थोड़ी गंदगी तो रहती है, रहती नहीं कैसा कहीं नहीं, हर जगह हर ज़माने में भी गंदगी तो हर जगह रहती थी, मगर वो थोड़ा सा कंट्रोल तो भी एटलीस्ट रहता था। अभी तो कोई सोने के बारे में, खास कर को, चाहे बच्ची हो, कोई औरत हो, कोई लड़की हो, कोई भी सो नहीं सकते, ऐसा दिल और दिमाग में दहशत बन चुका है। हर जगह कोई भी है नहीं, तसल्ली से सो नहीं सकते, पता नहीं क्या हो जाएगा। चाहे सोना चांदी पहन को सो जाओ, चाहे कुछ पहन को सो जाओ, कहीं चोरा के इस तरह निकाल ना ले, खान को खींच ना ले, वो भी डर लगता है, और दूसरी बातों को भी डर लगता है। हाँ, मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं इस तरह खुले से नहीं बता रही, सब लोगों को तो एग्जैक्टली पता है मैं क्या कह रही हूँ। चलो, अरे मेरे को फ़ोन बहुत दूर हो गया है, मैं इस तरह करीब से करती हूँ। वो पैर नहीं मिल रहे ज़मीन में, अदब से नहीं बैठने हो रहा, उधर अलग होता था इधर अलग हो रहा है। चलो, मैं इस तरह हाथ में पकड़ती हूँ थोड़ा सा मैं। हाँ, मैं क्या कहती थी, हाँ, इस तरह हर कोई घबराता है, अभी सोने में घबरा जाता है। बाहर भी चंद लोग अभी सोना चाहते हैं, लेडीज़ लोग, जेंट्स लोग तो भी किधर भी सो जाओ, बड़ी सुकून की नींद आ जाएगी। अभी बहुत सारे लोग भी, लड़के लोग अभी इधर, अभी हमारे घर के थोड़े से आगे और भी इधर बिछा के सोते हैं, मुसलमान में, हिंदू लोग हैं वहाँ, सुकून की नींद, वो तो बहुत बढ़िया से आ जाएगी नींद, जन्नत मिल जाएगी। बाहर सोने वाले ज़मीन में
तारों को, चांद तारों को देख कर सोने वाले को तो जन्नत मिल जाएगी माशाल्लाह। काश मेरा मन भी ऐसा लगता है मैं सो जाऊँ मगर ये सो नहीं सकते। हमें भी कुछ सालों के बाद, अभी हमारी दीदी की शादी, मेरे भाई की शादी के बाद भी चंद सालों के बाद शायद मैं और अमर अम्मी का वो घर में इंतकाल हुआ ना, मेरी भी शादी वही घर में हुई। वो आरसीसी पर जाकर मैं भी अमर अम्मी सोए थे एक टाइम। लास्ट मैंने वो कह रही, मैं लास्ट वो टाइम पर सोई थी। तब वो हो गया, तो वो आरसीसी पर हम लोग सोए थे बहुत बार भी, उसके बाद भी सोई हमें। हमारे अम्मी सलामत रहे इस टाइम। वो घर में मैं और हमारे अम्मी छत के ऊपर, पता नहीं करंट बिजली चला गई या कोई बात से हम लोग ऊपर सो गए थे उस रोज़। बाद में कोई वो टेम्पो कितने साल पहले, 11 12 13 साल 14 साल पहले शायद, या 13 या 14, वो तब कोसा की एक हादसा हुआ था। कहीं कोई गला काट रहा है, चोटी काट रहा है, कुछ वगैरह वगैरह, कुछ किसी ने कुछ अखबार उठा दिए थे। वो रियलिटी है था ये खतरनाक था, पता नहीं सोएता का सोए को हमें रात भर को उसको दिल और दिमाग में घूमता रहा। हमारे घर में हमारे आरसीसी के ऊपर सोने को हमको डर हो रहा था बचपन में, तो कि हम लोग ऐसे ही सो जाते थे नीचे ज़मीन में, घर के सामने ही, पूरे सड़क पे ही ऐसा सो जाते थे। वो तब तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता था, डर और खौफ तो भी बिल्कुल भी नहीं रहता था। ऐसे ही बिंदास मई, हमारी दीदी, हमारे दो भैया और हमारे अम्मी बाहर सो जाया करते थे। बाद ठंड काले में तो एग्जैक्टली हर कोई तो अंदर रहता ही है। धूप काले में इस तरह करते थे हम लोग, अंदर सेफ्टी से। ठंड काले में अंदर सोते थे, धूप काले में जब तक धूप काला नहीं जाता था चांद तारों को देख के मज़ा लेते हुआ, बात करते हुआ। मैं और मेरी दीदी तभी भी बचपन से भी, अभी खड़ूस नहीं है वो, बचपन से ही खड़ूस है बचपन में भी वो मेरे जुड़कू ज़्यादातर बात नहीं करती थी, चीत नहीं करती थी। उसको पता नहीं, उसे मेरे से बात करने में इंटरेस्ट नहीं, पता नहीं वो कौन सी बात है, वो अल्लाह जाने वो मेरे को शुरू से भी ज़ीरो ही समझती है। मैं उसे समझने मैं भी उसे लड़ती थी, झगड़ती, तो कुछ ना कुछ क्यों करती हो तो मेरे साथ। अब सब जस्ट हर कोई ही रहता है ना, अय तुम क्यों करती हो मेरे जड़ू इस तरह, वजह क्या है, इस तरह मैं शुरू से भी मैं उसको इस तरह मैं उसको पलट के वार करती, तो पलट के जवाब देती, तो वो थोड़ी ठीक हो जाती, थोड़ी मुलायम हो जाती मेरे जड़ को। वो मैं तब सटकली, मेरा सटक गया था, बचपन से भी मेरा सटक गया था दिमाग मैं उसको, वो बड़ी है, उसको चढ़ाओ ऊपर, हाँ उसका कहा मानना, वो मैंने ही उसको शायद खराब कर दिया। मैं एक सोच को समझ को उसको मान सम्मान करती रही ना, उसको चढ़ाती गई, उसके जुल्मों को मैं सर आँखों पर लेती गई, उसके हर टार्चर को सहती गई। शायद इसीलिए यही वजह थी उसको बिगड़ने का कारण मैं हूँ, उसका बिगड़ने का कारण मैं शुरू में उसको मारना, पीटना, उसको डांटना, उसको पलट को वार करना, पलट को जवाब देना, ये करती तो मेरी ज़िंदगी तो बेस्ट एंड बेस्ट होती थी। अरे मैंने नहीं किया ना, वो अभी भुगत रही हूँ उस बात का अभी इतने सालों के बाद भी मुझे मिल रहा है वो घाव सही तरीके से। अभी तक वो अकड़ू ही है। चलो कभी ना कभी इंशाल्लाह वो अभी मिल जाएगी ना, बहुत सारा डांटूंगी उसको, बहुत सारा झगड़ा कर दूंगी इसके बाद से। कभी भी मिलेगी झगड़ा कर दूंगी झगड़ा कर करके इंशाल्लाह मैं लाइन को लगाऊंगी, या तो हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी। यार या पर तो कब तक करना ही है, चुप कब तक मैं अकेली रोती भिलकती रहूँ। चलो ये हो गया इंशाल्लाह। अब इसके बाद से मैं ट्राई करूँगी। हाँ वो तभी भी मेरे बाजू सोती थी, वो तभी भी आकड़ू सी थी, बस अपने आप में
रहती थी। इस तरह सो जाती थी, मैं अकेले बात करती थी। दीदी वो कब आपका उसका मतलब बनता है तो तब मेरे को बात करती थी वो बहुत अच्छी तरह, पॉलिश करना हो तो। मैंने कहा था ना हमारी दीदी महंगा मस्का लगाती, जब उसकी मतलब होता तो तब बात कर लेती थी मैं। वो थोड़ा सा भी बात कर ले मैं तो उसमें भी खुश हो जाती थी। चलो, हाँ इसने कह दिया। ओ कुछ कुछ काम करना हुआ तो प्यार और मोहब्बत से वो मेरे को सहलाती थी, वो कर ये कर ये कर ये कर। हाँ हाँ मैं पागलों की तरह उसका हर काम कर दी थी। बाद हमारे अम्मी सुबह कुड़ते थे, सुबह ही सवेरे। वो बड़ी थी, उसको नहीं दूध लखाने को उठाते थे, बाहर ही सोते थे ना हमें ना, हमारे भैया को उठाते थे। हमारे अम्मी की वो कितनी तारीफ करे तभी कम। मेरे जुड़ को टॉर्चर करने का एक बहाना भी नहीं छोड़े हमारा अम्मी, वो कितना भी टॉर्चर करे। मेरी अम्मी तो मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी धड़कन, सब कुछ। वो चलो, वो मैं सुकून से सोए रहती थी। मैं 6 बजे को उठाते थे हमारे अम्मी मेरे को दूध लाने के लिए। हमारे अम्मी 5 बजे को उठ जाते थे, तब वो टेंशन के हमारे नींद भी कहाँ आती है, वो शोहर नहीं और काम की जिम्मेदारी। ज़्यादातर हमारे अम्मी को ज़्यादातर नींद भी आती नहीं थी। हाँ कभी कभार वो सुकून से सो जाते थे, कभी कभार उनको नींद नहीं आती थी। अब नींद नहीं आती थी, सुबह में उठते थे 5 बजे को, 6 बजे को मुझे उठाते थे। नींद ऐसी रहती थी, उठने को दिल नहीं होता था, मेरा दिल नहीं होता था, ऐसा सोए रहती थी। एक बार उठाते, 2 बार उठे, नहीं उठे तो मार के उठाते थे मेरे को दूध लाने के लिए। मैं उठती थी, मारने के बाद उठना ही पड़ता है ना। 6 बजे को मार खाने के बाद बिना गलती के सिर्फ दूध लाने के लिए। वो हमारा भैया हाथ था उसको नहीं उठाते थे, हमारा बड़ा भैया हाथ था उसको नहीं, हमारा दूसरा भैया हाथ था उसको नहीं, हमारी दीदी थी उसको नहीं, मुझे उठाते थे हमारे अम्मी मार कर। चलो जाओ तुम दूध लेके आओ। मैं मार खा के उठ के नींद की आंखिया में जाके दूध लेके आती थी 6 बजे को जाको। इस तरह करते थे हमारे अम्मी। उसके बाद वो तब चूल्हा स्टोव, वो पंप, ये बत्यांगा स्टोव सिलगाना, वो थोड़ी देर होता है ना, जाको दूध लगा को चा बनाते का 7 बज जाते थे। वो थोड़ा स्लोली चलता है ना, धीरे से वो बनाते का 7 हो जाते। हमारे अम्मी चागी बना को नाश्ते पकाने रहते, नाश्ते को कुछ ना कुछ घर में हुआ तो बना को वो काम को चले जाते थे हमारे अम्मी। बाद रहा हम दोनों का फंडा, हमारे भैया उन्होंने काम को चले जाते थे। जब छोटे थे थोड़ा सा खेलते थे, थोड़ा सा बड़े हो गए वो काम जब से जैसे करने लगे, वो थोड़े देर बाद वो काम को चले जाते थे। हम दोनों का फंडा रहता था साथ में। वो चले जाती थी उसके फ्रेंड के घर को थोड़ी देर बाद, और मेरे को टॉर्चर करके जाती थी, तुम इधर ही बैठना, घर पर इधर ही बैठना, हिलना मत। मेरे पीछे मत आना। हाँ चलो, मैं ऐसे वेटिंग कर ले को बैठती थी। मेरी दीदी जब तक नहीं आ जाती, अचानक से देखो मेरा बेटा हिल रहा है। अरे 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 सोना भाई, अभी थोड़ी देर हुआ, तुम सोकर। मेरा बेटा दिख रहा है मुझसे जगह। अल्लाहू अल्लाहू। मेरी लोरी है, मेरी अम्मी हमारे बच्चों को सुनाते थे। मैं और एक बार सुना दूँगी, वो बेस्ट एंड बेस्ट लोरी है, वो कभी और बता दूँगी। अभी इसीलिए मैं परसों भी वो लोरी नहीं बोली, कभी उसको ठीक तरीके से बता दूँगी एक लोरी। जैसे मेरे हमारे नानी खानदान में सब लोगों को वो पता है, सब लोगों को पता है वो लोरी बेस्ट एंड बेस्ट। चलो अभी 20 होने वाला है, इसी में हो सके तो मैं दूसरा इसका पार्ट बना दूँगी, क्योंकि तब 30 सब लोगों को बेजार हो रहा है ना, मूड हाफ हो रहा है सब लोगों को। अभी मैं और एक बना दूँगी, बना के आज मैंने कल काम कर लिया था, घर का काम सारा का सारा, थोड़ा सा
बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह धो लिया। तो आज बहुत सारा ठंड है बाहर, अभी दरवाज़ा भी बंद है, देख लो। वैसे ही भी बंद रखती हूँ, ठंड की वजह से बहुत सुबह से कुछ करने को नहीं हो रहा। अभी बर्तन है, मेरे को 2:20 हो गया। अच्छा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दो, बेल आइकन दबा दो। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइबर कर लो प्लीज़। अच्छा, किन्ना लोगों को मैं फ़रिश्ता बोलती हूँ, प्लीज़ फ़रिश्ते और नमाज़ पढ़ने वाले मेरे लिए दुआ कर दो। अच्छा रखती हूँ, खुदा हाफिज़। 11 तारीख है आज, 11वां महीना 11 तारीख है।